हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ला रहे हैं रेलवे DFCCIL CB2 के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें रेलवे के DFCCIL के पुराने सारे पेपर्स ला रखे हैं। आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये वाली। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना और सारे सीरीज देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था? 1856 में। ठीक, देखिए मैंने सब में टैग लगा रखा है। ये DFCCIL के 2023 का जो CBT 1 हुआ था उसमें आया था एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, पढ़ना कैसे है। अगर आप ये सीरीज देख लेंगे तो यहाँ से आगे कोई क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने लीगलाइज बनाया था। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग में सही है, कौन सा मैच सही है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सही है। मतलब बोथ 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर हम देखें क्वेश्चंस बनते ऐसे हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। भारत और राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, केरला का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, असम का सतीरिया, मणिपुर का मणिपुरी, केरला का मोहिनीअट्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये भरतनाट्यम के बारे में पूछा था, आंध्र प्रदेश के पूछा था, कुचिपुड़ी। आपके आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ये ऑप्शन सही है या इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है? The material which do not allow heat to pass through them easily are called insulator। दोनों ऑप्शंस ठीक है, बोथ 1 और 2 दोनों ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया में डैश शामिल है। क्या शामिल है ये पूछ रखा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये शामिल है। हाइड्रोजन का निष्कासन, ये भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये भी शामिल है। ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ इसके प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसके बारे में अगर हम देखें, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वे समाज की स्थापना डैश में हुई थी, कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। वे समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू ने की थी। 1864 में चेन्नई के मद्रास में स्थापित हुई थी। वे समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक, नेक्स्ट है, तेल के ताजे नमूने, तेल के फ्रेश सैंपल को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ग्रीन हाउस गैसेस। द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। ठीक, नेक्स्ट है, डैश का सदस्य डैश की अवधि के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा का सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। तो याला जो मैच है वो एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक, सदस्य में 2 सदन होते हैं, राज्यों की परिषद या ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं, और लोगों का सदन जो निचला सदन होता है, लोअर हाउस होता है, उसको लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से संबंधित है, आर्टिकल 29। ठीक, अगर हम आर्टिकल 42 देखें, इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, वर्क एंड मैटरनिटी लीव के लिए है। अगर हम आर्टिकल 18 देखें, ऑब्लिगेशन ऑफ टाइटल्स, तो इसमें टाइटल्स का आ रहा है। ठीक है, इसमें मैटरनिटी लीव, रिलीफ इनका है इसमें। ठीक है, और अगर हम आर्टिकल 24 देखें, इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में चिल्ड्रंस को लगाया जा रहा है उसका रोकथाम है इसमें आर्टिकल 24 में। ठीक, नेक्स्ट है किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है पौधों को डैश समूह से विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने समूह में विभाजित किया जाता है? 5 समूह में। तो कौन कौन से हैं 5 ग्रुप? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, पेड्रियोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वॉल ऑफ द स्टमक, अमाशय की दीवार में। नेक्स्ट है प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज डिटरमाइंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज लेंस लॉ। ठीक, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की जनसंख्या के सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है? तो हिंदू की। एज पर द सेंसस 2011 अगर हम देखें, टोटल पॉपुलेशन इन 2011 इज 121.09 करोड़, जिसमें हिंदू जो है 96.63 करोड़ हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 79.8 है, वहीं मुस्लिम 17.22 करोड़, जिसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें 14.2%, क्रिश्चियंस देखें 2.3%, सिख है 1.7%, बुद्धिस्ट हैं 0.7%, जैन है 0.4%। इसकी आप लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर तो सबसे लार्जेस्ट पूछ लिया है आपसे, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर डायरेक्ट परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? सबसे अधिक पूछ रखा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में हैं। देन महाराष्ट्र में 48 हैं। अगर हम लो नंबर देखेंगे, सबसे कम लोकसभा सीट्स कहाँ है? मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है। ठीक है, अगर हम अदर स्टेट्स में देखें लोकसभा की सीट, बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में 25, वेस्ट बंगाल में 42। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? नाम दे दिया कि इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री तवांग मॉनेस्ट्री है। ये क्वेश्चन पूछ रखा कहाँ है स्थित? अरुणाचल प्रदेश में। तो यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और तिब्बत के लहासा में पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दुनिया का तो दूसरा है लेकिन भारत का सबसे पहला है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित है। तिब्बती भाषा में इसे गादेन नामग्याल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1680 से 81 में मर्राक लामा लोंद्रे ग्यातोसे ने की थी। ठीक है, पूछ सकते हैं फाउंडेशन कब हुई, किसने की। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी? कौन से वर्ष में? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना की गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। इसे प्रथम समकालिक जनगणना कहा गया था, फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस। ठीक है, जनगणना 2011 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो ये तो मतलब ठीक नहीं है। ठीक, सेकेंड है नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये भी ठीक नहीं है। नाइदर 1 नॉट 2 सी ऑप्शन। ठीक, उसका मैंने आगे से एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है।
नेक्स्ट है संपूर्ण महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा अंग भ्रूण के आरोपण स्थल के रूप में कार्य करता है? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेटस के रूप में कार्य करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यूट्रस, गर्भाशय। ठीक है, अगर हम इसके बारे में हम थोड़ा देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज कहाँ लोकेट होती है और क्या काम करती है, मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं इसके पार्ट्स। ठीक है, तो ओवरी आर लोकेटेड ऑन दी आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, दे प्रोड्यूस एंड रिलीज एग्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें, दिस प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द एग्स टू ट्रेवल फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। ठीक, नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस located in the pelvic cavity, it main function to provide a suitable environment for the fertilized egg to the implant, ठीक, and develop a fetus during pregnancy. cervix की बात करें, cervix produces mucus that changes in the consistency throughout the menstrual cycle. ठीक, वेजाइना इसकी बात करें, सर्व एज अ पैसेज वे फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, चाइल्ड बर्थ एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो गई। कोई से पार्ट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे यूट्रस का पूछ लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम टेस्टिस देखें, लोकेटेड इन द स्कॉटम एंड दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर स्पर्म। ठीक, अगर हम एपिडाइडिमिस देखें तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द टेस्टेट टू द वास डिफरेंस। ठीक, अगर हम वास डिफरेंस की देखें तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड सेमिनाइल फ्लूइड फ्रॉम द टेस्टेट टू यूथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड देखें, दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट प्रोस्टेट फ्लूइड विच कंट्रीब्यूट टू द सेमिनल फ्लूइड एंड हेल्प टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। यूथ्रे देखा हम तो सर्व एज अ पैसेज वे फॉर बोथ यूराइन एंड सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, ये तो सारे पार्ट्स के बारे में है, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपना एंटीपर्स्पिरेंट ड्यूडेरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? एल्युमिनियम। ठीक, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया किस में है? बिहार में है। और सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग 33 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो गोवा में है। ठीक, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो रजिया सुल्तान है। तो इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वह 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। अगर इनके फादर की बात करें तो सुल्तान इल्तुतमिश थे। मदर कुतुब बेगम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। किंगडम दिल्ली सल्तनत था इनका। ठीक है, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे टैग लगा रखा है, कब कौन सी ईयर में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सीरीज है आप लोग के लिए, ये बने रहना पूरी सीरीज तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो।